वो घटना जिसके बाद श्री राम का जीवन बदल गया। आज हम आपके लिए योग वशिष्ठ पर आधारित श्रृंखला की दूसरी कड़ी लाए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको श्री राम के जीवन की एक ऐसी घटना के विषय में बताना चाहते हैं जिसकी चर्चा कम ही की जाती है। युवा राम अध्ययन के बाद गुरुकुल से घर आए थे। इस वक्त उनकी आयु 16 वर्ष की ही रही होगी। राजभवन में कुछ दिन रहने के बाद राम की तीर्थ स्थलों और आश्रमों के दर्शन की इच्छा हुई। उन्होंने पिताश्री से प्रार्थना की और उनकी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ समस्त तीर्थों और आश्रमों के भ्रमण के लिए निकल गए। महीनों तक पूरे भारतवर्ष का तीर्थाटन कर वे सभी अपने घर लौट आए। राम ने राजमहल में प्रवेश कर पिताश्री को प्रणाम किया। सभी गुरुजनों के सम्मुख नतमस्तक हुए और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। देश भर में यात्रा कर तरह तरह के लोगों से मिलने के बाद उनके मन में प्रश्नों का सैलाब था। वे बोले, हमने महीनों तक यात्रा की, पर अब जीवन के विषय में कुछ बातें मुझे समझ नहीं आती। कृपया मेरी शंकाओं को दूर करें। वो कौन सी दिशा है जहां दुख नहीं है? वो कौन सी वस्तु है जिसका नाश नहीं होगा? वो कौन सा कार्य है जो माया या कपट से मुक्त नहीं है? उम्र तरल है, एक रूप से दूसरे में बदलती रहती है। मृत्यु कठोर है और बालकाल व यौवन अनित्य है, पलक झपकते समाप्त हो जाते हैं। फिर लक्ष्मी का क्या, राज्य का क्या, काया का क्या, अपने बनाए लक्ष्यों का क्या? इन सभी को तो समय ही काट देता है। यहाँ प्राणी मरने के लिए जन्मता है और जन्म लेने के लिए मरता है। सुख एकमात्र दुख लेने के लिए है और जीवन मरने के लिए। फिर इस संसार में सुख है कहाँ? उनकी बात सुन राजा दशरथ अवाक रह गए। उनके पास किसी प्रश्न का कोई उत्तर न था, परंतु श्री राम की जिज्ञासा से वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए और राजा दशरथ को परेशान देखकर उनसे बोले, श्री राम अब विवेक और वैराग्य से संपन्न हो चुके हैं राजन। आप चिंतित न हो, ये एक शुभ संकेत है। एक एक कर वशिष्ठ ने उनके सभी प्रश्नों पर चर्चा की। इस प्रकार श्री राम व उनके गुरु वशिष्ठ के बीच हुई विस्तृत बातचीत ही योग वशिष्ठ में पाई जाती है। इस घटना के बाद उन श्री राम का जन्म हुआ जिनको हम सभी जानते हैं। लेकिन अक्सर श्री राम को ऐसे चित्रण किया जाता है जैसे इनको सब कुछ पहले से ही स्पष्ट था या देवी रूप से उपलब्ध था, और ऐसे चित्रण की वजह से आप श्री राम से उनके तपस्या और साधना को दूर कर देते हैं। आप इस बात को भी भूल ही जाते हैं कि जिन्हें आप पुरुषोत्तम कहते हैं उनकी भी एक यात्रा रही है। इसलिए योग वशिष्ठ आपके लिए जरूरी है।
यहाँ आपको श्री राम से अधिक निकटता महसूस होगी।